ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं मॉनसून को लेकर, बारिश को लेकर और लोगों की परेशानी को लेकर, उसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है, मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है। जो तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र और गुजरात से, जल सैलाब देखने को मिल रहा है, जल सैलाब है, वहां पर लोगों को आफतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह मिनिस्टरों से बात करते नजर आ रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए, और साथ ही ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी आपको मदद चाहिए होगी वो सरकार आपको बढ़ चढ़ कर देगी। लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर मॉनसून आने की बात आप लोगों को पहले से पता होती है, आईएमडी की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है, तो उस स्तर पर काम क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं नालों की सफाई की जाती है? क्यों नहीं जो होल्स हैं उनको भरा जाता है? क्यों नहीं गड्ढों को बंद किया जाता है ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, हादसे ना हो और हादसों पर नियंत्रण बना रहे? ये तस्वीर हम आपको गुजरात से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार यहां थमती नजर आ रही है। कई नदियां भी उफान पर नजर आ रही हैं और कई नदियां तो निशानी खतरे से ऊपर बताई जा रही है, जो उनका खतरे का निशान है उसको पार करती नजर आ रही हैं। तो जो स्थिति अभी दिख रही है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का, जो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पहले रुक करते हैं हम मदन सिंह का, जो देहरादून में मौजूद हैं। मदन, जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर अब आ रहा है, तो ये अलर्टनेस उस समय कहां गई थी जब मॉनसून की आहट हो चुकी थी और आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था? उस समय क्यों नहीं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया गया? हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा से विकट रही है और यहाँ पर जो है आपदा जो है हमेशा आती रहती है। और खासतौर पे जब मानसून सीजन शुरू होता है उससे पहले जो है तमाम बातें कही जाती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हो, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो। तमाम दावे किए जाते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है और इस बार जो है पूरी तैयारियों के साथ सभी कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम भी कूड़ा निस्तारण को लेकर तमाम बातें कहता है, या फिर नदी नालों की सफाई है, इनको लेकर तमाम दावे तमाम बातें शासन प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब बरसात शुरू होती तो फिर वही परिणाम जो है सिफर दिखाई देते हैं, क्योंकि तमाम जगह गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। जो छोटे छोटे नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं क्योंकि इसकी सफाई सही तरीके से नहीं हुई है। और उसके साथ ही नगर निगम का जो कूड़ा निस्तारण की दावे हैं वो भी कहीं ना कहीं खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। देहरादून में लगभग 12 घंटे से हल्की बरसात हो रही है और अभी भी बरसात निरंतर जारी है। सड़कें पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष जो है नाली सफाई का कार्य की बात कहते हैं, लेकिन बरसात में सारी पोलें खुलकर सामने निकल करके आ जाती है जिस तरीके की परिस्थिति। और हमने एक वीडियो विगत दिनों में यहाँ पर प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की नहीं गई हैं और आम जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए रुक करते हैं, गाजियाबाद में हमारे प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं, संवाददाता। प्रमोद, जिस तरीके से जब बैठकें चलती हैं मॉनसून को लेकर, पहले से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है, कई बड़े बजट को यहाँ पर मंजूरी दी जाती है ताकि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जो करोड़ों का बजट दिया जाता है वो जमीनी स्तर पर तो कहीं नहीं दिखता है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित क्यों रह जाता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ बात करें गाजियाबाद की, बात करें दिल्ली एनसीआर की, बात करें, तमाम जो पहले बैठकें होती हैं तमाम दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने पूरी तैयारी की है, नाले साफ कर दिए हैं। हालांकि जब बारिश आती है तो वो दावे जो खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से जल बहाव की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है उससे लोगों को खासी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। अंडरपास, बिल्कुल जो स्विमिंग पूल है उसके तौर पर यहाँ पर काम करते हैं, बच्चे उस पर तैरते नजर आते हैं। जो सड़कें हैं उन पर बच्चे तैरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के दावे पूरी तरह से खोखले, नगर निगम के दावे पूरी तरह से खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन बड़ी बड़ी दावे करता है, नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है
अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां की बात करें, ये सड़क पिछले करीब 1.5 साल से टूटी हुई है। अब कांवड़ यात्रा इसके बाद में शुरू होने वाली है, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ पर किसी तरह कोई कार्य नहीं किया जाता है। लगातार गंदगी है, जो उसके अंबार लगे हुए नाले हैं उनमें गंदगी जाती है, जिसके चलते नाले जो है ओवरफ्लो होते हैं, और इसके चलते यहाँ लोगों को खासी परेशानी भी सामना करना पड़ता है। बात करें तो आज गाजियाबाद में जो जिला प्रशासन द्वारा जो 12वीं तक के तमाम जो स्कूल है उनकी छुट्टी रखी गई है, क्योंकि लगातार भारी बारिश है। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट भी है, लेकिन जो दावे हैं नगर निगम के यहाँ पर खोखले होते नजर आ रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, वहीं हमारे संवाददाता नोएडा से प्रियांशु चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जिस समय ये व्यवस्था देखने को मिल रही है, आप बेहद पानी में नजर आ रहे हैं, पूरे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? मौसम ने किस तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है? आ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है, ये मॉनसून की बारिश अभी 2 दिन ही हुए हैं बारिश को होते हुए, और लगातार जो भी प्रशासन की तैयारियां हैं, जो भी एमसीडी की तैयारियां हैं, उनकी पोल यहां खुलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश का 12 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश होने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी 13 से 14 जुलाई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो पहले से ही एडवाइजरी को पहले पढ़ लें और मॉनसून विभाग की और मौसम विभाग से जानकारी प्राप्त कर ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो लगातार आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। नदियां भी उफान पर बताई जा रही हैं, वहीं पर भूस्खलन की भी कई तस्वीरें हमारे सामने आई है, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो वायनाड हो, क्योंकि वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन हुआ है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई परिवार हताहत हुए हैं, मलबा घरों तक घुस गया है, कई गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई नजर आई हैं। हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियांशु, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? आज सुबह से ही नोएडा में बारिश हो रही है, जलमग्न नजर आ रही हैं सड़कें। मैं खड़ा हूं दिल्ली से सटे हुए नोएडा में। आप देख सकते हैं यहाँ की रोडों की हालात, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें देखनी पड़ रही है। इधर ट्रैफिक, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक की भी आवाजाही बहुत कम हो चुकी है, और एक जो रफ्तार थी नोएडा की वो थम सी गई है। और इसी बीच इतनी बारिश के चलते लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रियांशु, अगर इस तरीके की समस्याएं यहां देखने को मिल रही तो आप ये सोचिए कि नोएडा के कई इलाकों में इस तरीके के जल भराव की समस्याएं होंगी, और अगर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहता तो शायद ये समस्याएं यहां न दिखती। देखिए, बिल्कुल आप अपनी जगह सही बोल रही हैं। जब प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर रहता तो हम देख पा रहे हैं यहाँ रोडों पे सिर्फ जल का बारिश का ही पानी नहीं है, यहाँ पे नालों से भी पानी बाहर निकल रहा है, और जितने भी रोड साइड में मौजूद नाले हैं उन सबसे जल जो है वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। पानी रोड पे पूरा भर चुका है, लोगों को आने जाने में इस वजह से और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है प्रियांशु, आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है दिल्ली एनसीआर समेत। अब प्रशासन के सामने एक चुनौती यही है कि आने वाले टाइम में जो ये 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, इसके अंदर प्रशासन किस तरह से अपनी चीजें निभाता है, किस तरह से चीजें अपने शब्द पर पूरा खड़ा उतरता है। देखिए, अभी तो प्रशासन की तौर से देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई इंतजाम लग नहीं रहे हैं, क्योंकि देखा जाए रोड पूरी भर चुकी है पानी से। मतलब बहुत छोटी नहीं, जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी रोड है, जो मार्ग बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेस की जगह में है, वो भी बिल्कुल भर चुके हैं। ठीक है, नालों से पानी बिल्कुल बाहर आ चुका है। और अभी तो देखा जाए नोएडा में बारिश पड़ते हुए दिन ही कितने हुए हैं, 2-3 दिन से यहाँ पे बरसात आ रही है। उसके बाद भी देखिए हालात आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, वो सामने गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, देखिए कितना पानी रोड पे भरा हुआ है। उसमें आप देखिए, अब ये लोग हैं, ये जा रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, कोई अपने काम पे जा रहे हैं, सामना करना पड़ रहा होगा।
बिल्कुल, चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता पुलकित का, जो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, जिस तरीके से मैं आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रही हूँ, कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। अगर नगर निगम पहले से ही इनकी सफाई करता नजर आता तो शायद जल भराव की समस्या ना होती और आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, प्रशासन की पोल पूरी तरीके से खुलती नजर आ रही है। जगह पे मौजूद होकर उस जगह की आपको हालत दिखाऊं, यहीं पे 2 से 3 ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं जिससे साफ समझ में आएगा कि नगर निगम बरसात से पहले की तैयारियां कर रहा था या सिर्फ बैठक कर रहा था। जस्ट हमारे पीछे जो आप हाल देख रहे हैं, ये हाल जो है ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो बगल की नालियां हैं वो साफ नहीं है। दूसरी तरफ जो आप हाल देख रहे हैं, नगर निगम की तरफ से कोई तैयारी न होने का। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वक्त छोटी सी ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।